प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1990s को हुआ था, बाद में 1992 को उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्टेट लेवल में भी। अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, आपको तो पता है। जी सर। ठीक है, मेरे एब्सेंस में आते मीना तोको का स्पीच खत्म हो गया बोला, मैं सीरियसली लेना है, शिक्षक को मजबूर नहीं कर सकते। तो ग्रास रूट तक आप सबको जनता का साथ जुड़ने के लिए प्रेसिडेंट APYC बाइजोली और PCC के ऑफिस ने राजस्थान में अटेंड किया, कोई हरियाणा में अटेंड किया, कोई पंजाब में अटेंड किया, अरुणाचल से। और अंत में मैं वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में क्लोजिंग भाषण में अटेंड किया था। इतना ठंडा बर्फबारी, लेकिन इतना बड़ा संख्या में और पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स वहाँ भाषण देते हुए मैंने बहुत सुना था। अब ये इसका सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, तो इससे जागरण हुआ है देश को, देश ने सुना है। देश आइए आइए कन्वेंशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी समय से हमारा जो यूथ कांग्रेस पार्टी के जो यूथ मेंबर्स लोग हैं उनसे स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स असेंबली लेवल में जो प्रेसिडेंट्स और वर्कर्स लोग हैं, ब्रांच में जो यूथ प्रेसिडेंट वर्कर्स लोग से संपर्क नहीं हो पा रहा, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था। कीपिंग दैट इन माइंड, वी हैव इन्वाइटेड ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, असेंबली प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स विथ स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। और ये कन्वेंशन, ये मकसद ये ज़रूरी इसलिए पड़ा था, पार्टी के जो जितना यूथ वर्कर्स है उन लोगों को पार्टी के जो ग्रास लेवल पे किस तरह से काम करना चाहिए था, जनता के हित में क्या हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए था, जनता के हित में हम लोग को क्या डिस्कशन करना चाहिए था, वो सबको मुद्दा में रख के सबको इन्वाइट करके और काफ़ी आज सक्सेसफुली वे में हमने कन्वेंशन कराया। क्या प्लानिंग क्या है? कांग्रेस को आगे ले जा पाएंगे क्योंकि अरुणाचल में तो बहुत कम एमएलए रह गए, 4 एमएलए रह गए आपके 60 आउट ऑफ 60। पॉलिटिकली अभी एट प्रेजेंट कांग्रेस पार्टी वीक हो सकता है, बट द वर्कर्स, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स अंडर से स्ट्रॉन्ग है और इसी स्ट्रॉन्गनेस को आगे ले करके आने वाला चुनाव 2024 के लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट आने को हम लोग उम्मीद रखता है। बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन स्ट्रेटजीज हाउ टू गेट इन टच विद ग्रास रूट पीपल, ग्रास रूट वर्कर्स। अगर हम जैसे आज डिस्कशन करके डिसीजन जो लिया उसको अगर हम सही ढंग से अगर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, then 2024 we are having sufficient numbers of MLA in the assembly. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बुलाने का भी तैयारी हो रहा है, क्या करने जा रहे हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमारा कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा नेता है और जब बहुत बड़ा नेता देश में अच्छा नाम कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, पब्लिक के हित में, जनता के हित में अच्छा काम कर रहा है, ऑब्वियसली दे शुड बी इनवाइटेड इन आवर स्टेट सो दैट हमारे कांग्रेस पार्टी की प्लान क्या है, कांग्रेस पार्टी जनता के हित में क्या काम करना चाहते हैं, उसको जनता लेवल तक अगर पहुंचाना है तो ऑब्वियसली वी हैव टू इनवाइट आवर बिग लीडर फ्रॉम द नेशनल। Present political situations, economic situations, unemployment, price rise, and other our own party programs that were discussed today by various members, participated by Rajan Nani ji, Vice President, Komina ji, Vice President, Tamchi Tahar, and Youth Congress President by Joni. So everybody participated in the discussions, and huge youth leaders from the district and blocks were turned up to attend this program. It was a grand success program. बीजेपी हमेशा ये क्लेम करती है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और हमेशा मतलब कांग्रेस पार्टी की पूरे अभी जैसे नॉर्थ ईस्ट में नतीजे आए, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स में भी धीरे धीरे पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा पूरे देश में, आप क्या कहेंगे? पॉलिटिकल वर्ड्स है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना विषय में तो बात करेंगे और वो तो हकीकत तो नहीं होगा।
पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत बोल के आवाज़ भी उठाया था, स्लोगन भी बनाया था, हर कोने कोने में बातचीत करके घूम रहा था। लेकिन बाद में उसके बाद तो हम लोग को कितना प्रदेश में चुनाव जीता है, और अभी आप आगे देखते जाइए कि देश में किस प्रकार से राजनीति बदलने वाला है। 2024 का लगता है आपने तैयारी आज शुरुआत कर दिया यूथ कांग्रेस को, तो आपने संदेश भी दे दिया। हाँ, अभी से तो तैयारी तो करना पड़ेगा। हम लोग तो यूथ कांग्रेस को भी लड़ाने चाहते हैं क्योंकि अरुणाचल का यूथ में बहुत पोटेंशियल है। अरुणाचल का यूथ कांग्रेस लोग बहुत हार्ड वर्किंग है और लीडरशिप में भी, क्वालिटी में भी अच्छा वाला यूथ कांग्रेस लोग है। तो हम चाहते हैं कि यूथ लोग आगे बढ़े, क्योंकि एक दिन ना एक दिन तो देश और प्रदेश को उन लोगों को संभालना है। तो मैं यूथ को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देता हूँ। Sir, you mentioned about the lack of resources and Arunachal always depend on center for asking funds and all. But आपने कहा कि एक टाइम ऐसा भी आएगा कि central will regard that Arunachal will be the richest state and Arunachal को एक regard किया जाएगा central. Yes, I said this before also during my time, because you know Arunachal is a special category state, and earlier it was managed by the Planning Commission, Government of India, in various forms, in the form of the special plan assistant and central assistant and other economic packages for development of Arunachal Pradesh in various fields. The reason being that our resources are limited, our taxes are limited, we are generating hardly few thousands crores for our own state. So we dependent on the central government because central grant. So we are getting sufficient fund from share of central taxes since from 13 Finance Commission until this 15 Finance Commission. We are getting huge amount from the center. So with that money only it is developing slowly. And in future, because of our hydropower potentials, because of our other mineral resources and our the forest resources in various ways, and with our horticulture and tourism development, we will be surplus state in future. So therefore, we may be one of the donor state in the future. So being a president of Congress party, opposition party, you are not so vocal regarding the ongoing corruption in APPSC, PSCO, and there are so many issues. State is being divided for null and void issues and also. What you will say about it? No, I said several occasions. We made a dharna also. I made a rally and dharna against the wrong governances and mismanagements, because we are a watchdog. Being opposition party, we are a watchdog. But we say that we will be a constructive opposition, because Arunachal is such a state, it is a tribal state. There are multi-tribes, 26 major tribes, about 10 sub-tribes. So these tribes is like a garden that we have to take them together. We don't want to deprive any of the tribes, because every small tribes must also be cared. They must also be taken care. Therefore, I say that we will be a constructive oppositions to do all other development activities in the state. It was done even in the past also. When Congress were ruling the state, we take care of all other opposition constituencies also. Similarly, they have requested that we want to have a team Arunachal. Then we agree that okay, we will go by team Arunachal. Let us develop Arunachal Pradesh. But we should not misuse the money. Whatever the money comes from the center must be used judiciously, and the project must be implemented according to the work, according to the DPR or estimates cost. Therefore, I requested, but my vocal about the corruption does not mean that I am not concerned about it. I have a huge concern about it, because listen to me, let me complete, because in party, I have a spokesperson, I appointed them. It is the party spokesperson, so I asked all the spokesperson to speak about the party and about the issues which is maybe important issues related to states, issues related to region, issues related to national, different types of issues are there that issues are being raised by the party, even at the center and in the state. So lastly, Mission 2024 is coming. Only you have 4 MLAs out of 60.
कांग्रेस एमएलए, सो आपकी तरफ से क्या उम्मीद है कि कितने एमएलए फ्यूचर में विजय सरकार? We are expecting more candidates to come up from the party and from the district in the state. But you know, Northeast region, I have said we are truly dependent on center, but people don't realize there are several issues that we will start saying before the public sometime, because when I raise issues, this sometimes publics are not coming forward to support us. There are also reason, because we had several rallies at what is it called, tennis court, Indira Gandhi Park. Only few of our party workers used to participate, but the rest of the publics, they are not coming up for the concerned issues. There will also be big issues that we want that people should come out openly, because they know they are all the person who can raise the issues with their organizations. Organizations are important, but opposition, we raise issues in the assembly. Of course, we don't have MP in the parliament, but we have 4 MLAs in Arunachal Pradesh. So we keep on asking questions, move resolutions in the assembly in various issues. The decision passed also that APP SC issue that we all raised, and it was discussed also. It was discussed, which is emotive issues. Very urgent and emotive issues concerned before the state, particularly the youths are crying. So they are feeling insecure about this present situations. So that to make them understand and to bring them confidence among the youths and the students, the government must come out certain objectives, certain aim and objectives to strengthen the organizations in the future. अभी तक सर साल भर लगभग बचा हुआ है, अभी कांग्रेस का क्या तैयारी होगा, कितना सीट पर आप अभी समय दूर है, लेकिन अभी तक प्लानिंग क्या है सर? समय तो अभी 1 साल बाकी है। समय में इलेक्शन तो समय में खेलते हैं हम लोग। अभी कैंडिडेट जहाँ कैंडिडेट होगा हम लोग खड़ा करेंगे, और जहाँ कैंडिडेट नहीं होगा हम लोग खड़ा नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जहाँ कैंडिडेट होगा हम लोग फाइट करेंगे। एक चीज़ तो किसा बता दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ था, आप बजट सेशन में पार्टिसिपेट किया, आपसे हम लोग कोशिश किया था लेकिन मौका नहीं मिला। एक चीज़ आप बता दीजिए, क्योंकि चुनावी साल है, अगला बजट तो पेश होगा नहीं सरकार का, तो कैसा रहा था बजट और लोगों के क्या ख्याल रखा हुआ है उसमें ओवरऑल में? बजट अनाउंसमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हम चाहते हैं कि बजट हमारा पीपल फ्रेंडली बजट हो, और बजट तो हम लोग सपोर्ट करना ही पड़ेगा। वहाँ हमारा सैलरी जुड़ा हुआ है और हर लोगों का, आम आदमी का बजट है, तो बजट तो अच्छा था, लेकिन उसको और भी मैंने एडवाइस किया था कि हेल्थ एंड एजुकेशन में कम पैसा रखा है, और डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो रोड्स लिंकिंग टू दी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस, उसमें जैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस रोड्स है, उसमें मेंटेनेंस का फंड कम रखा है। हम लोग उसमें ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि अभी रोड्स कंडीशंस आर वेरी बैड, डिटोरेटिंग डे बाय डे। सो देयरफॉर वो मैंने कहा था। एलिगेशन बाय योर एमएलए सर लोम्बो तायंग जी ने ये कहा था कि रॉकेट स्कीम, इंडिविजुअल बेस स्कीम को रखा गया, वेलकम गेट के लिए 70 लाख रखा गया, ये सब इंडिविजुअल बेस स्कीम्स को लेके आपके लोम्बो तायंग जो कांग्रेस के एमएलए, उन्होंने एलिगेशन लगाए थे सरकार पे, इट शुड नॉट बी देयर, इट शुड पब्लिक रिलेटेड स्कीम्स होनी चाहिए। हाँ नहीं, स्कीम मैंने भी कहा था कि इंडिविजुअल स्कीम को डिस्करेज किया जाना चाहिए, और पहले बजट में भी हम लोगों ने कहा था कि इंडिविजुअली स्कीम जो ऊपर से आता है वो तो गलत है। इस बजट को नीचे से आना चाहिए, तो इसलिए वो लोगों ने बनाया था कि प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी, तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लानिंग कमेटी वो लोगों ने बनाया, तो प्लानिंग कमेटी से जो रिकमेंडेशन आता है उस स्कीम को कंसिडर करना चाहिए, तो अब लोग अप्रिशिएट करेगा कि ये तो अच्छा प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया है। तो डिस्ट्रिक्ट से तो सब मिलके ऑल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स आर मेंबर, ऑल एमएलएस आर मेंबर, एंड डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद चेयरपर्सन आर मेंबर, सो एवरीबॉडी इज कंसर्न, डीसी इज देयर एज ए वाइस चेयरमैन, and the ADC is there, district development committee is there. So all together decides in the district and recommending schemes. So that is a important schemes, critical schemes.
that should be considered by the government. तो ऐसा नहीं हुआ ना सर, इस सियांग में भी आपका चेयरमैन था, पपुमपारा में आप खुद चेयरमैन है, ऐसा हुआ है ना नहीं हुआ? इसलिए मैंने बजट में पार्टिसिपेट करते समय में कहा कि डिस्ट्रिक्ट से जो रिकमेंडेशंस को आप लोग कंसिडर करिए और ऊपर से जो इस पिक एंड चूज को आप लोग कम करिए, वो हमने कहा। फॉर्मर सीएम अभी हमारे प्रेजेंट सीएम जिस तरह से हमारे स्टेट के इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है उसके बारे में, और आप होते तो किस तरह से डील करते? जो एपीसीएस का इशूज़ जो जिस प्रकार से जो अभी एपीसीएस इशूज़ में 2-3 ग्रुप बन गया है, ये अनफॉर्चुनेट है, इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो सरकार का थोड़ा सा वो कमियां हो गया है। कमियां मीन्स 6 महीना से लोग एजिटेट कर रहा था, उस समय में बातचीत करके निर्णय ले करके जो कार्रवाई करना चाहिए था, क्योंकि कल्पित मस्ट बी पनिश्ड। कल्पित तो जो गलती किया उसको तो पनिशमेंट तो मिलेगा, और पनिशमेंट का हिसाब से तो कानून है, कानून ही कार्रवाई करेगा। एनी इंडिविजुअल जो पॉलिटिकली तो नहीं होगा, पॉलिटिकल विल होके कानूनी कार्रवाई होने से तो ये होगा। और इसमें भी जो केस आगे जो दिया हुआ है वो ठीक है, SIT और CBI जो केस को हैंड ओवर किया, CBI तो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से सबसे टॉप है देश का, वही एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशन करने वाला, उसको केस तो दिया है, वो करने देना चाहिए। उसका आउटकम को हम लोग इंतज़ार कर रहा है। मैं असेंबली में क्वेश्चन भी पूछा था कि उसका इन्वेस्टिगेशन स्टेटस किस प्रकार से है, और जो अभी जो नया से जो कमीशन बनाया उसका स्टेटस क्या है, हम पूछा था। सर यूथ कांग्रेस का आज कन्वेंशन था, आप क्या मैसेज देंगे सर? हाँ, यूथ कांग्रेस आर डूइंग एक्सेलेंटली वेल, बहुत अच्छा काम कर रहा है यूथ कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक में, और भाई जोनी का लीडरशिप में उनका ऑफिस बेयरर्स लोग, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स लोग ने एक साथ मिलकर अच्छे से काम हो रहा है प्रोग्राम, और आगे वो लोग प्रोग्राम करेंगे। और मैंने आज भी आदेश किया कि अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा तय होगा, वो ब्लॉक पे, डिस्ट्रिक्ट में, गाँव में जाएंगे। तो ये प्रोग्राम राहुल गांधी जी का प्रोग्राम है, वो हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। उसे आगे बढ़ाने में जितना यूथ लोग आप लोग आइए, पार्टिसिपेट करिए, चाहे यूथ कांग्रेस का सिर्फ नहीं है, अन्य यूथ, कोई भी यूथ, जो अरुणाचल का कोई भी यूथ, आप वॉलंटियरली आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं।